नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, क्या कल भी लोअर सर्किट लगेगा, इससे रिलेटेड वॉल्यूम का एनालिसिस भी देंगे, चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक चार्ट का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। हमने आपको कुछ इस चार्ट का एग्जाम्पल देकर कुछ समझाया था कि वॉल्यूम किस तरीके से आपके फेवर में नहीं होता है और इससे लोग थोड़ा सा ऑफेंड हुए हैं। देखो यार, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि ये जो चार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, IB वेंचर पहले इस कंपनी का नाम था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भागी थी, 50 रुपए से 800 रुपए गई थी और मैंने बताया था किस तरीके से ट्रैप किया गया था, यहाँ पर ऑपरेटर्स ने ट्रैप किया था, उसके बाद स्टॉक को पटक दिया गया था। खैर, अभी 300 पे ट्रेड कर रहा है, उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी वॉल्यूम की जो एनालिसिस थी बिल्कुल उसी तरीके की थी जिस तरह एनालिसिस मैंने बर्गर किंग में करी। अभी इस चीज़ को मैं ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कह रहा था, बर्गर किंग की क्वालिटी बिल्कुल धनी के बराबर है, ठीक, बिल्कुल नहीं, इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एक तीर घाट तो दूसरा मीर घाट का है, बस इतना समझ लीजिए। हम चलते हैं बर्गर किंग पे वापस। यहाँ पर वॉल्यूम का एनालिसिस पहले कर लेते हैं, उसके बाद चार्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर आपको सही सलाह भी देंगे। आप NSE की वेबसाइट पर आएंगे, आपको डेटा एक समझना है, 55% के आसपास की डिलीवरी उठी है, यहाँ समझ लीजिए। BSE की वेबसाइट पर आएंगे, 40% के आसपास की डिलीवरी उठी है, लगभग 61 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, 1.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब रियल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखिए, 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हैं लोअर सर्किट लगने के बाद, ठीक। अब रियलिटी समझिए कि जब मैं पहली वीडियो बनाया था आज की, वहाँ पर आपको मैं बता रहा था 10 लाख से भी कम शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस यहाँ से यहाँ था, ठीक है, जब प्राइस यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कम हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि फेक डिमांड क्रिएट करके आप सबको ये दिखाया गया कि आओ भैया इस रेट पे खरीद लो माल, नहीं तो ये माल इस रेट पे नहीं मिलने वाला है, ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसको फेक डिमांड कहते हैं। अभी यहाँ पर जब ढेर सारे लोग आ गए तो जो बंदा यहाँ पर खरीदा है, यानी कि यहाँ पर जो खरीदा है वो बड़ा प्लेयर है। अब ये क्या करेगा, इसको चाहिए थे ढेर सारे लोग, क्योंकि डिमांड इस तरीके की क्रिएट कर दो ढेर सारे लोग आए। और मैंने देखा था लगभग 85 लाख लोग अवेलेबल थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि अपर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर 85 लाख शेयर्स की बाइंग लगी हुई है। अब उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 95% कौन थे, रिटेल इन्वेस्टर। दिक्कत यही है रिटेल इन्वेस्टर की कि वो बात को समझना नहीं चाहते या फिर समझ नहीं पाते हैं, मुझे नहीं पता। और आप लोगों को मैं एक चीज़ मतलब यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़े रहेंगे, तो आपको एक चीज़ तो पक्का है कि ऑपरेटर कभी आपको अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। हम कुछ मिस कर सकते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए आपकी जेब से पैसा जाएगा नहीं, इसीलिए ये आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ। चलिए आगे के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, बेचारे निवेशक, इस प्राइस की एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर ऑर्डर लगाकर बैठ गए कि चलो यार कल भी प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है यार 85 लाख शेयर्स की डिमांड लगी है तो सब पागल थोड़ी हैं, इसी तरीके से लगा जाता है। अभी नीचे के लेवल पे करोड़ों शेयर्स उठाए गए हैं तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। डिमांड क्रिएट हुई और हम आपको माल थमाकर स्टॉक में लोअर सर्किट लगा दिया गया। ये हुआ है आज का सिनारियो। अब वापस आते हैं चार्ट पर। चार्ट पर हम आ गए, अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या, मैं जो आपको समझाया वही चीज़। यहाँ पर ये वॉल्यूम देख रहे हैं, इसके कंपेरिजन में ये वाला वॉल्यूम कितना छोटा है और यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये तीनों वॉल्यूम भी रिटेल इन्वेस्टर का है, तो भी अभी ये वॉल्यूम इसके हाफ के बराबर अभी पहुंचा होगा, ठीक। अगर आप इसको कंपेयर भी कर लेते हैं तो यहीं तक जाता है ना। आप साइज, मतलब जिनकी आर्ट मजबूत हो वो बता देंगे नीचे कमेंट में मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा अदर वाले चैनल पे, बहुत ही जल्द मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो ये रियलिटी समझिए कि जो यहाँ पर शेयर्स लिए गए हैं उनको यहाँ से बिकवाली चालू हो गई है, यहाँ पर भयंकर डिमांड थी, उनको दे दिया गया। अब नई बाइंग आनी चाहिए, तभी आपका प्राइस ऊपर जाएगा। क्या आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाई करने को सोचोगे? कोई स्टॉक 60 पे लॉन्च हुआ, मतलब 60 पर मार्केट में लाया गया, 60 पे हम इसको बेच रहे हैं, वही स्टॉक आप 175 पे लेना पसंद करोगे? आप लोगे क्या? 60 वाला माल आप 175 में लोगे? आप कहोगे नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो आप खुद सोचिए, किसी और को चाहिए? नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो डिमांड थी वो फेक थी, हम आप अंधे हो जाते हैं, नहीं दिखाई देता है, और यही रियलिटी है, उसको समझ कर आगे बढ़ना होगा। अब पहली चीज़ आप समझ लीजिए 10% का लोअर सर्किट लगेगा और उसके बाद फिर सर्किट लिमिट 5% की होने वाली है बहुत जल्द। अगर 5% की सर्किट लिमिट होने से पहले सर्किट नहीं खुलती है तो ये हम आपके लिए बहुत बुरी न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि 5% की सर्किट लगने के बाद जो ऑपरेटर होता है वो बहुत ही आराम से आपको फंसा कर रख सकता है, क्योंकि 5% की सर्किट लगवा देना उसके बाएँ हाथ का खेल है, इवन बाएँ हाथ की पिंकी फिंगर का काम है ये। तो समझिएगा बात को, इससे पहले सर्किट हटना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, अगर आप देखेंगे दिन के अंत में लगभग 35 लाख शेयरों की बिकवाली लगी थी। सोचिए
85 लाख शेयरों की डिमांड से 35 लाख शेयरों की बिकवाली तक का सफ़र कितना डरावना हो जाता है। अब ये डरावना सफ़र क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप रियलिटी पे फोकस करके एक चीज़ समझना चाहोगे, आज का वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर्स का 55% की डिलीवरी, ठीक 55% की डिलीवरी यानी कि 1 करोड़ शेयर्स लेकर जाए गए हैं। क्या ये 1 करोड़ शेयर्स में से आपको नहीं लगता कि 80-85 लाख शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर उठा कर ले गया है? जी हाँ, ले गया है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को जब गेम खेलना होता है वो नीचे के लेवल पे लेते हैं और ऊपर थमा देते हैं। अब इतना समझ लीजिए कि लगभग आधी पोजीशन बड़ा प्लेयर अपनी यहाँ पर खाली कर चुका है और आज जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वहाँ पर बहुत तगड़े से, मतलब ये प्राइस आने में समय नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि जो बिकवाली हुई है वो सोच समझ कर हुई है। अब सोच समझकर बिकवाली से मैं क्या वास्ता रखता हूँ इसको भी आपको समझा देता हूँ और फिर आप बहुत गंदे खेल के बारे में समझेंगे। इस बाज़ार में होता क्या है, एक ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा ऑपरेटर, पांचवा ऑपरेटर, 5 ऑपरेटर्स हैं, सबके पास मान लेता हूँ मैं 10-10 करोड़ का फंड है। टोटल हो गए फंड 50 करोड़। ठीक, अब ये सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपसे मदद की उम्मीद है, आई होप आप करोगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर इनके 50 करोड़ मिल जाते हैं तो ये कुछ भी गेम खेल सकते हैं। उसी गेम का पार्ट हम और आप बनते हैं, मोहरा बनते हैं हम आप सब। कैसे? ये अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ऑफकोर्स सी बात है, ये कनेक्टर होते हैं, सेबी इन सब के खिलाफ होती है, लेकिन ये सब ट्रैप में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कहाँ तक आप ट्रैक करोगे। व्हाट्सएप भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन देकर रखता है, फ़ोन ट्रैक करोगे कुछ नहीं कर सकते। तो हमको आपको इन सब का गेम समझना होगा, बस एजुकेशन की कमी है। इसीलिए मैं आपसे ये गुहार करता हूँ कि अगर आप कुछ कोई चीज़ नई चीज़ सीखो, फाइनेंशियल टर्म्स सीखो, तो अपने आसपास इवन अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, अपने मित्रों को ये चीज़ ज़रूर सिखाओ। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी कमी है कि वहाँ पर दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये बातें नहीं अच्छी लग रही होंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉस है, और लॉस में इंसान, मतलब जिसका धन जाता है, हमारी तरफ एक कहावत है, उसका धर्म भी जाता है। उसको अच्छी बातें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बाज़ार 100 रुपये लेती है ना, तो इस बाज़ार में कमाने की 1000 रुपये की अपॉर्चुनिटी है, इवन उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन तब जब इस 100 रुपये को आप ऐसा दिल पे लेकर नहीं बैठ जाओगे कि नहीं नहीं बाजार ने मुझसे 100 छीना है, मैं उससे 200 लेकर रहूँगा या कम से कम अपना 100 रिकवर करूँगा। जी नहीं, इसको आप एज अ फीस समझिए जो बाजार ने आपसे ली है, एज अ सीख समझिए जो बाजार ने आपको दी है। इससे आगे बढ़कर आप चीज़ों को समझिए। क्या ऑपरेटर को पकड़ पाना या हम आप कहाँ फंस रहे हैं उसको पकड़ पाना कठिन होता है? जी नहीं। अब तो फिर आपको लोग बताते क्यों नहीं हैं? आपको लोग बड़े बड़े टारगेट देकर और बिल में क्यों घुस जाते हैं? इसका एक सिंपल रीज़न है कि आप सब सच्चाई नहीं पसंद करते हो, सच नहीं पसंद करते हो सुनना। वरना मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं पर्सनली, वो लोग बताते हैं, मतलब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सही सलाह भी तो दे सकते हो, क्योंकि उनको पता है, मुझे पता है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं कि देखने कौन आएगा, हमको फॉलो कौन करेगा। और ये रियलिटी है, हम आपकी रियलिटी है। मैं आपके दौर से गुजरा हूँ और मैं आपकी जगह रखकर सलाह देने की एक बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये भी हो सकता है। और बिल्कुल वही होता है कि हम आपको मीठी बातें सुननी पसंद है। मैं आपसे एक चीज़ कह देता हूँ कि भले किसी एक धर्म से ये चीज़ रिलेटेड हो, लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि सेक्रेटरी, ठीक है, और डॉक्टर और टीचर, ये किसी एक धर्म से संबंधित है, लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर उससे बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझिएगा, सेक्रेटरी का मतलब आपका सचिव, डॉक्टर मतलब आपका जो, मतलब आपको जो दवा वगैरह देता है, और टीचर मतलब जो आपको ज्ञान देता है। अगर ये आपसे मीठा बोल रहे हैं, समझ लीजिए खतरा बहुत खतरनाक है। और यहाँ चींटियाँ नहीं काटेंगी आपको, यहाँ पर जो मीठा है ना, ये जहर है। अगर ये मीठा आपसे बोल रहे हैं लालच में, किसी भी लालच में आकर, व्यूज़ के ही लालच में आकर, हम जैसे लोग केवल व्यूज़ के लालच में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, तो आपको सावधान रहना है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आपको चूज करना है कि कौन आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ। आपको सही लोगों को सपोर्ट करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। हम इंडिया को एक फाइनेंशियल फ्रीडम तभी दे सकते हैं। जिनको लॉस हो रहा है, मैं आपसे अब जाते जाते एक फाइनल रिमार्क आपको देना चाहूँगा। आपने कंपनी में हीरा टाइप की कंपनी चुनी है, बस इतना समझ लीजिए। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जुबिलियन फूड। यहाँ पर कुछ आपसे मैं फालतू मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बस दिक्कत इस बात की है ना कि आप गलत रेट में लिए हो, गलत स्टॉक नहीं लिए हो। फिर से कह रहा हूँ, आपने स्टॉक को गलत रेट में ले लिया है, गलत स्टॉक नहीं लिया है। और ये कम से कम होता है ना कि नीम से गिरे तो यहाँ पर अटके, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत सही स्टॉक लिया है, बस गलत रेट है। अब ये गलत रेट कहाँ तक जस्टिफाइबल है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। हमने पोल डाला हुआ है, आप अपना जवाब दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, हो सकेगा अदर चैनल पे आएगी। अब समझिएगा, ये भी स्टॉक एक समय बहुत सस्ता अवेलेबल था और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है देख लीजिए।
जी हाँ, फाइनल चार्ट आ गया आपके सामने। अभी देख लीजिए एक समय कितना, मतलब 100 रुपए से भी नीचे ट्रेड करता था और आज समझ लीजिए वहाँ से 30 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक लॉन्ग टर्म स्टोरी पे गेम खेला है। अगर आपको ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे समय में पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे स्टॉक्स में घुसे थे तो आपको बाजार ने सीख दी है। उस सीख को आगे लेकर पॉजिटिव नोट पे जाइएगा। ऐसा नहीं कि बाजार बर्बाद है, यहाँ पर जुआ लगता है, ये होता है, वो होता है। देखो अगर आप सही तरीके से सीख कर चीज़ों को आगे बढ़कर लेकर चलोगे तो इस बाज़ार में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम आपको सुझाते हैं। देखो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी होगी, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी होगी, जो भी आपको अच्छा लगता है हम सब पे वीडियोस बनाते हैं। आप उसको देखिए, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपको परफेक्ट लगती है आप उस पर सीखने की कोशिश कीजिए। हम स्विंग ट्रेड भी करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हम सही समय पर आपको प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह देते हैं और एंट्री लेने की भी सलाह देते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ लेते हो, कहाँ नहीं लेते हो। टोटली बात आपके ऊपर डिपेंड करती है। बर्गर किंग कंपनी, मतलब कंपनियों में अगर मुझे इस वक्त चूज़ करना हो तो मैं टॉप 100 कंपनियों में इसको रखूंगा फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्राइस अभी सही नहीं है। तो जिनके पास हैवी पोजीशन तो अभी एवरेज करने की बात बिल्कुल नहीं करनी है। लोअर सर्किट लगता है, लगने दीजिए, हम इंतज़ार करेंगे, जब सही रेट आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अभी के लिए इतना ही। आपसे सपोर्ट की उम्मीद है तो आई बटन पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। दूसरे चैनल पे आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।